So it's better that पूरी इजराइल आर्मी को ओपन चैलेंज दिया इस राक्षस ने, जिसको हम इस स्टोरी में गोलियात बोलेंगे, दैट मुझसे कोई भी आके इजराइल आर्मी में से वन ऑन वन फाइट करे, एंड अगर वन ऑन वन बैटल में आप मुझे हरा देते हो तो हम सरेंडर कर देंगे एज अ कंट्री, बट अगर वन ऑन वन बैटल में आप मुझे नहीं हरा पाते तो इसराइल को सरेंडर करना पड़ेगा पैलेस्टीन को। दिस वॉज द कंडीशन। फॉर 3 लॉन्ग डेज, 3 दिन लगातार, कोई इजराइल की आर्मी में से किसी में हिम्मत नहीं हुई टू कम एंड फाइट द गोलियत। 3 दिन के बाद एक छोटा सा 17-18 साल का शेफर्ड, जो शीप्स को चराता है, घास वगैरह चराता है शीप्स को, शेफर्ड विद द नेम डेविड, वो अपने भाई को, इजराइल आर्मी में जो सोल्जर था, अपने भाई को खाना देने आता है। और जब वो खाना देने आता है तो वो ऑब्जर्व करता है अपने आसपास कि लड़ाई नहीं हो रही है, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, बिकॉज सबको ये लगता था लड़ाई चल रही है। तो अपने ब्रदर से पूछता है कि लड़ाई की, वाई द बैटल इज नॉट टेकिंग प्लेस। तो वो कहता है यार, क्योंकि वो आप उस मैदान में देखो, डेविड डेविड को बोलता है, वो डेविड वॉज अ शेफर्ड, कि मैदान में देख, सामने वो 9-10 फीट का एक आदमी राक्षस टाइप खड़ा है, जो ओपन चैलेंज हमारे कंट्री की आर्मी को दे रहा है कि कम एंड फाइट विद अस। बट हमारी पूरी आर्मी में किसी में हिम्मत नहीं हो पा रही टू फाइट द गोलियत, बिकॉज पता है कि व्हेन विल फाइट हिम वन ऑन वन, हम हार जाएंगे, हम मर जाएंगे। सो डेविड वॉलेंटरली सेड, ब्रदर गिव मी द चांस, आई वॉन्ट टू फाइट दिस गोलियत, मैं लड़ूंगा इस गोलियत से। तो एवरीबडी इन द आर्मी स्टार्टेड लाफिंग एट हिम कि हाउ इज इट पॉसिबल, स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग हिम, नहीं हो पाएगा एंड ऑल, दिस इज अ सुसाइड एंड ऑल। बट वो एडमेंट था कि मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा, अगर इवन इफ इट मीन सैक्रिफाइसिंग माई लाइफ फॉर द कंट्री, बट आई वॉन्ट अ चांस। तो उसकी जिद के आगे एवरीबडी सेड ओके जा मर, जैसे एक टिपिकल बड़ा भाई बोलेगा जा फिर मर, जो करना है कर। तो डेविड वेंट ऑन टू द बैटल फील्ड। तो डेविड को बहुत सारी, उन्होंने इजराइल यूनिफॉर्म पहना दी आर्मी की। ही वेंट ऑन टू द बैटल फील्ड, वो गोलियत के पास जाके वापस आ गया। तो एवरीबडी अगेन स्टार्ट लाफिंग एट हिम कि ओके, इसको रियलाइज हो गया दैट ही मेड अ मिस्टेक। बट वो वापस आया, उसने अपनी सोल्जर वाली यूनिफॉर्म उतारी कि दिस इज नॉट द राइट फिट फॉर मी, बिकॉज आई डोंट वेयर दिस एवरी सिंगल डे, आई एम नॉट यूज टू वेयरिंग दिस। एंड ही वेंट ऑफ विद नॉर्मल नॉर्मल, जैसे वो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में घूमता था। एंड ही वेंट ऑन टू फाइट द डेविड गोलियत, एंड इन 30 सेकेंड्स उसने गोलियत को मार दिया यूजिंग अ स्लिंग स्टोन। स्लिंग स्टोन इज अ काइंड ऑफ अ गुलेल। एक स्लिंग स्टोन लिया, बैक टू बैक 2 पत्थर मारे, 2 पत्थर मारे डेविड के गोलियत के यहाँ पे, एंड फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड द गोलियत वॉज ऑन द फ्लो। डेविड ने तलवार लेके गोलियत के आर पार कर दी, एंड दिस वॉज दिस वॉज हाउ द डेविड helped Israel to win. And the story is also mentioned in the book Bible, as a very famous story of David versus Goliath. Now, why we are doing this session today is because we want, as a team, we want that the entire team, we are on a mission that our kids should be the David. All the Genesis students should be prepared to be the David. जब मैं ये बात बोलता हूं तो जनरली पेरेंट्स सोचते हैं कि यार, वी डोंट वांट आवर किड टू, किसी को मारना मारे, हम नहीं चाहते, हम उसको मारने के लिए नहीं कह रहे हैं। बिकॉज आज की जनरेशन में, आज के टाइम पे, द गोलियत इज नॉट एन एक्चुअल गोलियत विच यू कैन सी। द गोलियत इज ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन विच अ किड हैज। इट कुड बी अ मोबाइल फोन, इट कुड बी टेक्नोलॉजी, इट कुड बी टीनेज डिस्ट्रैक्शंस, इट कुड बी एनीथिंग विच इज स्टॉपिंग हमारे बच्चों को फ्रॉम गिविंग देयर बेस्ट। सो टुडेज एजेंडा इज वेरी सिंपल. Whatever we will discuss in today's agenda is because we want your kid to be the David, and we just want to be a guide who can help them achieve the victory in every aspect. So can I start the session now? वापस आ जाइए, स्टोरी खत्म होगी।
Okay, so before we start, अब आपको अपनी screens पे active रहना है. I'll share some of the, I might share few of the questions with you if required. Okay. But before that, I think so the agenda is absolutely right. The aim, one of the parents has said absolutely right. We are talking about the aim, and when we talk about the aim of a child, there are a lot of distractions around it. That distractions, if we see, वो distractions का magnitude दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है. Those distractions are the Goliath. It could be a technology, it could be anything, which we'll discuss during the course of the session. So अब उसको अगर डेविड बनाना है हमने अपने बच्चे को, सो इफ यू सी द क्वालिटीज ऑफ द डेविड स्टोरी से, अगर हम डेविड की क्वालिटीज देखें बहुत सारी हैं. फर्स्ट, लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. नंबर वन, लॉट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. इफ यू सी, नंबर टू, ही न्यू हिज लिमिटेशंस एंड ही आल्सो न्यू हिज स्ट्रेंथ्स. उसको पता था वो आर्मी की यूनिफॉर्म में नहीं लड़ सकता. ही वेंट द वे ही यूज्ड टू. He was not bothered about the people laughing at him. And above all, he had the right tool, the sling stone, जिसको वो यूज करता था नॉर्मल डेज में टू प्रोटेक्ट हिज शीप्स फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स. सो अगर हमें अपने बच्चे को डेविड बनाना है, तो हम अकेले एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम अकेले नहीं कर पाएंगे. हमें आपकी सपोर्ट चाहिए. एंड व्हाई डू वी नीड योर सपोर्ट, वेयर डू वी नीड योर सपोर्ट, दिस इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज सेशन. So with all your permission, I'm about to start the major part of the session. Now, अब इसमें दो parts हैं. तो as what we see is, when I say that as a team, as someone who that is the reason the Genesis exists. That we want kids to be champion from here. Now, when I say it, there are two aspects of it. इसके दो aspects हैं. One is an academic aspect. When I say an academic aspect, means जिसके लिए आपको लगता है आपने अपने बच्चे को जेनेसिस में डाला है. फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, मैथ्स होगी, बायो होगी, इंग्लिश होगी. द academic aspect. Then the second aspect is जिसके लिए हम रियली एग्जिस्ट करते हैं अपार्ट फ्रॉम द academic skill is the mindset. जो सोच चाहिए अगर मुझे कुछ भी इंपॉर्टेंट एग्जाम या बोर्ड एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम फ्यूचर में, या स्कूल एग्जाम या प्रेशर, वॉट एवर इट इज, जो मुझे आने वाले टाइम में हैंडल करना. आने वाले टाइम में मेरा बच्चा हैंडल करेगा, अभी भी करेगा, इस साल भी करेगा, अभी आगे भी करेगा. सो देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ द डिस्कशन. We'll divide this discussion into two parts: the academic discussion part and the mindset discussion part. And the third part would be your role in both these aspects, जो हमें आपसे हेल्प चाहिए. क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? मैंने एक ना बहुत अच्छा पोल भी क्रिएट किया था. आई क्रिएटेड 5 to 6 क्वेश्चंस जो आई वांटेड टू आस्क यू ड्यूरिंग द सेशन, बट समहाउ आई डोंट नो ये जूम में वो पोल शो क्यों नहीं कर रहा है. मेरी काफी 1-2 घंटे की मेहनत खराब हो गई है यार, मुझे लग रहा है. चलो कोई बात नहीं, विल मैनेज इट विदाउट इट. तो सो व्हेन आई से नाउ कमिंग टू द एकेडमिक पार्ट. एकेडमिक पार्ट का मतलब है कि ओके, जिसके लिए बेसिकली आपने जेनेसिस में बच्चों को भेजा पढ़ाई के लिए, and that is the basic fundamental, I would say, responsibility why coaching institutes exist. कोई भी हो कि बच्चा, so what we plan is okay, now if we keep the discussion to the 10th class level, this is a board year. तो I think already कुछ parents इस बात को understand करते हैं, क्योंकि since the kids have started early, first batch में ही वो start कर चुके हैं अपनी journey. So when we say academic part, I think it's very simple. We're talking about physics, chemistry, mathematics, English and bio. So अब इस aspect में the regular classes are being conducting, वो चलती रहेंगी. इसके अलावा there will be 4 to 5 tests, 1 subject test per month. आपको जो भी डाउट्स होंगे ना, आप नोट करते रहो अपने पास. In the end we'll have a Q&A where we can answer all your doubts. I'll answer all, or my team will answer all the doubts. So हम लोग रेगुलर क्लास में पढ़ा रहे हैं. यू नो द टाइम टेबल्स बेस्ड अपॉन वॉट एवर ब्रांच योर चाइल्ड इज कमिंग टू. रेगुलर टेस्ट होंगे. अगर आईसीएससी का बच्चा है तो आईसीएससी के बच्चे के ऑलरेडी टेस्ट होने शुरू हो गए हैं. सीबीएसई के अभी एक टेस्ट हुआ है. आने वाले टाइम इस मंथ यू विल गेट द स्केड्यूल. आपको 5th 6th तक स्केड्यूल मिल जाएगा, जिसमें आपको वीकली मंथली टेस्ट की डेट्स विद सिलेबस मिल जाएगा.
दैट इज द अकेडमिक पार्ट ऑफ इट. नाउ अकेडमिक पार्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए वी हैव द अकेडमिक लीडर्स. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ एन अकेडमिक लीडर? आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस. देखो ऐसा होता है कि द व्हाट वी हैव felt is that कि जेनेसिस में जो पीटीएम्स होती हैं, लॉट ऑफ यू आर हियरिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. सो जेनेसिस में एक पीटीएम होगी जून में, एक ऑफिशियल ऑफलाइन पीटीएम जून में होगी, एक अक्टूबर में होगी, एक जनवरी में होगी. तो ये हम सदियों से ऐसे 10-12 साल से हम ऐसा ही करते आ रहे हैं. बट दिस ईयर वी थॉट कि एक बच्चा जो अप्रैल में ज्वाइन कर रहा है, उसके पेरेंट्स को एक अर्ली फीडबैक चाहिए कि मेरा बच्चा कर क्या रहा है, कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहीं गैप तो नहीं है, कहीं बच्चे के डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है. तो वी थॉट ओके, लेट्स स्क्वीज डाउन. तो जून इज लेट. Official PTM, first PTM will definitely happen in June, where you'll get a chance to meet all the mentors individually. But what we have done is, if you see, you're getting all the messages regularly also. And उसमें I'm proud of few of the parents who have already started taking initiative. आपको एक slot दिया गया है तीनों सेंटर्स में. कोइंसिडेंटली वो स्लॉट है 2:30 to 3:30 एवरी सैटरडे. अगर आप अभी तक इस बारे में अवेयर नहीं थे तो ये चीटिंग है, ठीक है. बट हमने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स पे एक ऑफिशियल नंबर भेजा है, एकेडमिक इंचार्ज का नाम भेजा है, विद द फोन नंबर, विद द टाइम, दैट एवरी सैटरडे 2:30 से 3:30 आप उनसे रेगुलर टच में रह सकते हैं. Now, when I say regular touch का मतलब है, basically we are talking about, if you're calling an academic in charge who is based out of Sector 20 Panchkula, if you're talking about अपने बच्चे का नाम लेंगे तो वो आपको एक बेसिक आउटले बच्चे का दे देंगे. फॉर एग्जाम्पल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द academic मार्क्स राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट academic बिहेवियर इन द क्लासरूम. फॉर एग्जाम्पल, कैसा रिस्पॉन्स है, अंडरस्टैंडिंग कैसे है, क्या बच्चा क्लास में डाउट्स पूछता है कि नहीं पूछता, क्लासरूम पार्टिसिपेशन कैसे है, क्या वो क्लास की तरह एंजॉय कर रहा है कि उसके लिए ट्यूशन एक बर्डन है या कोचिंग एक बर्डन है. आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक एस्पेक्ट्स. हम जीतेंगे तब लास्ट में जब हमारी जर्नी मीनिंगफुल होगी. अगर हमारे बच्चे की जर्नी मीनिंगफुल है तो विल डेफिनेटली विन एट द एंड. अगर हमारे बच्चे की जर्नी मीनिंगफुल नहीं है तो हम जीत नहीं पाएंगे. मैंने ऐसे जीतने के दो पार्ट्स हैं, वन एकेडमिक मार्क्स, सेकंड माइंडसेट, जो मैं सेकंड पार्ट में डिस्कस करूंगा. सो मेरी आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, दैट प्लीज यूज दिस अपॉर्चुनिटी. एक सैटरडे है, मैं आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्लीज एटलीस्ट, आई डोंट एक्सपेक्ट आप हर सैटरडे कॉल करो, इतनी कोई जंग पे नहीं गया वो बच्चा. सिंपल है, एटलीस्ट वंस इन अ मंथ प्लीज टेक आउट टाइम बिफोर वी मीट ऑफिशियली फॉर द पीटीएम, कि एक कॉल आपकी तरफ से मैं एक महीने में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अकेडमिक इंचार्ज को, कि आप ये पूछ सको कि कैसा कर रहा है बच्चा, और वो ये बता सकें बच्चा ये कर रहा है, ये सही कर रहा है, यहाँ पे सही कर सकता है. जस्ट अ सिंपल इंट्रैक्शन. बिकॉज जब हम लोग सिंपली इंट्रैक्ट भी करते हैं, जैसे आज हम लोग सिंपली इंट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितने सारे मिथ्स आप लोगों के आज टूट जाएंगे, जो हम वो से जो हम धारणाएं लेके दिमाग में बिठा लेते हैं कि दिस इज ऐसे होता है. वी आर ट्राइंग टू बी अ इंस्टीट्यूट, नॉट जस्ट एन इंस्टीट्यूट अगेन. सो वन इज अकेडमिक्स को हमने ध्यान देना है. अकेडमिक इंचार्जेस विल आर द पीपल हु आर राइटली रिस्पॉन्सिबल फॉर टेलिंग यू कि बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्या गड़बड़ कर रहा है, होमवर्क हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एंड ऑल दैट स्टफ. इसके बाद आता है कि वंस इन अ मंथ गोइंग फॉरवर्ड, आपको अराउंड 5th और 7th के बीच में, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको एक तो शेड्यूल आएगा टेस्ट का कि इस महीने कौन सा टेस्ट है, कब है. तो वो टेस्ट का जो शेड्यूल होगा, उस टाइम पे एक हमें एज ए पेरेंट इनिशिएटिव लेना है कि जिस दिन वो शेड्यूल आपके ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आ गया, तो प्लीज या तो उसका प्रिंट आउट ले लो अगर पॉसिबल है. अगर प्रिंट आउट पॉसिबल नहीं है तो एक डायरी में या अपने मोबाइल में डेट्स को नोट कर लो कि ओके इस मंथ की ये डेट्स हैं टेस्ट की. नंबर वन. सेकेंड, इफ यू सी, जब हम टेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आंसर शीट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये भी पेरेंट्स की कुछ कंप्लेंट्स होती थी जिन पे हमने इस बार काम किया. दैट हमें ये नहीं पता लगता पीटीएम से पहले कि टेस्ट मिल चुका है कि नहीं मिल चुका. तो व्हाट वी हैव डन इज, द डे द टेस्ट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, रिस्पेक्टिव टीचर कोई भी हो, जिसका भी, चाहे वो बायो हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, कोई भी मेंटर हो, जो जो 20-25 लोग जेनेसिस में हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, वो एक ग्रुप पे मैसेज डालते हैं, डियर पेरेंट, द आंसर शीट ऑफ द टेस्ट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, काइंडली इंश्योर दैट यू चेक द आंसर शीट एंड साइन. एक बहुत क्यूट सा मैसेज आता है, वो आपको क्यूट सा मैसेज चेक करना है जब आप, और बच्चे सिर्फ पूछना है, डांटने की बात हम कर नहीं रहे हैं. हम आपको सिर्फ ये गाइड कर रहे हैं कि ये अकाउंटेबिलिटी बनानी है
कि बच्चा तूने टेस्ट दिया था तो 30 में से 40 में से 20 में से क्या स्कोर आया है। यहां तक आप सब मेरे साथ हैं? थैंक यू सो मच मैम। सो ये इसके साथ साथ देन विल हैव एन ऑफिशियल फर्स्ट पीटीएम इन द मंथ ऑफ जून, अराउंड अराउंड 18 to 23 जून के बीच में विल हैव आवर फर्स्ट पीटीएम। अकेडमिक्स में अब कुछ चेंजेस जो हम जून से इंप्लीमेंट करेंगे। इस बार हम क्या इंप्लीमेंट करेंगे? नंबर वन इज, कुछ बच्चे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लास में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिनका जो लेवल है ऑलरेडी बहुत अच्छा है, या बहुत अच्छा वी विल ऑब्जर्व एज अ टीम ये बच्चा शार्प है, अच्छा कर रहा है, मतलब जिसके लिए हमें स्कूल लेवल की तैयारी के लिए इतना स्ट्रेस नहीं है। उन बच्चों के लिए जून ऑनवर्ड्स, ध्यान सुनेंगे, जून ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट टेकिंग सम स्पेशल क्लासेस फॉर अपर लेवल ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड ऑल एंड बायो, अपर लेवल। अब इस टाइम पे हमारे पास ऐसा बच्चा भी होगा जो अभी प्रेजेंटली शायद उस लेवल पे नहीं पहुंचा, प्रोफिशिएंसी स्कूल लेवल पे नहीं आई है, बिकॉज विजन इज वेरी क्लियर। द फर्स्ट विजन इज, जो बच्चा जिस लेवल पे है सेशन के, मतलब अब मान लो ये सेशन हमारा अप्रैल में शुरू हुआ, तो जो बच्चा फरवरी में जहां था हमें उसको उससे ऊपर लेके जाना है। दैट्स नंबर वन प्रायोरिटी। कहां पे? स्कूल एग्जाम्स में, दैट्स नंबर वन प्रायोरिटी। अब कुछ बच्चे ऑलरेडी स्कूल एग्जाम में इस लेवल पे ऑलरेडी आ गए हैं, अब इनको स्कूल एग्जाम में हमारा फोकस उतना नहीं है, तो उनको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा डोजेस देनी शुरू करेंगे फ्यूचर की, विच अगेन विल नॉट हैपन। कुछ ज्यादा उनको बहुत वर्कलोड नहीं देंगे, नॉर्मल क्लासेस में बुलाएंगे, मे बी जून यूटिलाइज करेंगे, बिकॉज जून इज अ ग्रेट टाइम टू डू लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम आवर साइड। सेकेंडली, उस टाइम पे जो बच्चा थोड़ा सा उस स्टेज पे अभी उतना नहीं पहुंचा, उसके लिए उन क्लासेस में अलग कर देंगे, बैच को अलग करेंगे थोड़े दिनों के लिए, वंस इन अ वीक और वंस इन ट्वाइस इन 15 days, थ्राइस इन 15 days। उस टाइम पे जो बच्चा आज स्ट्रगल कर रहा है उनको हम पिछला ही सिलेबस को डिटेल में जाके क्वेश्चंस के थ्रू क्लास में लिखवा के देखेंगे कि बच्चे के ये गैप्स हैं, उसके आंसर फॉर्मुलेशन पे काम करेंगे, उसके आंसर चेकिंग पे काम करेंगे कि लैंग्वेज में दिक्कत है, कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। सो दिस इज हाउ विल बी एबल टू, आई वुड से, अटैक both those students, one who is presently doing well, secondly who's presently struggling, but we have to take him or her to a level where he or she does not struggle, at least in the school exams, क्योंकि सबसे पहला मिशन यही है कि स्कूल में बच्चा प्रेजेंट लेवल से अच्छा करे। यहां तक आई थिंक, एम आई मेकिंग सेंस? ठीक है जी। सो अभी, सो बिफोर आई मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन, मैं वन बाय वन आई इंट्रोड्यूस यू टू द एकेडमिक इंचार्जेस। वो अब स्क्रीन पे आपको दिखेंगे, एंड लेट मी स्टार्ट विद हिमांशु सर। हाँ सर, आप अपने आप को अनम्यूट करो, मैं आपको स्पॉटलाइट भी दे रहा हूँ। एक मिनट रुक जाओ हिमांशु सर। हाँ जी। अच्छे लग रहे हो गुड सर। इवनिंग। एक्चुअली थैंक यू सर। तो आई एम एकेडमिक इंचार्ज ऑफ जीरकपुर ब्रांच। ठीक है, मैं आपके मतलब जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जीरकपुर के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत आ रही है, चाहे एकेडमिकली है चाहे कोई भी है, तो मैं स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, कोई भी स्टूडेंट्स को कोई भी दिक्कत आ रही है एकेडमिकली, वो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। और स्टूडेंट या पेरेंट्स, जैसे सर ने आपको बताया कि हर वीक में सैटरडे हमने फिक्स करा हुआ है 2:30 से 3:30, तो पेरेंट्स मतलब हमें कॉल कर सकते हैं बच्चे की रिपोर्ट के रिगार्डिंग, या फिर आपको लगता है कि बच्चे को ये चीज की रिक्वायरमेंट है, असाइनमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग, क्योंकि वो सर ने जैसे बताया कि स्कूल का वो कर रहा है, वो हम जून में जैसे शुरू कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी आप मतलब बात कर सकते हो। अगेन बच्चे का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगा वो भी हम आपको बताते रहेंगे टाइम टू टाइम, एंड जो भी टेस्ट शेड्यूल होगा वो भी आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। एंड जब भी जैसे अभी कॉपी वगैरह चेक होके आती है, जैसे सर ने बताया कि वो भी आपको मैसेज रहेगा टाइम टू टाइम। सर कोई भी सर एकेडमिकली कोई भी दिक्कत आती है, मैं जीरकपुर में 10:30 टू 7:30 में वहां पे अवेलेबल हूँ। आप पर्सनली आप कॉल भी कर सकते हो एवरी सैटरडे सर। एंड ऑल्सो आई लाइक टू ऐड फॉर ऑल द पेरेंट्स, अब ज्यादातर दिक्कतें एकेडमिकली नहीं होंगी इस एज में, बिहेवियर दिक्कतें भी हो सकती हैं।
हैबिट्स की दिक्कत भी हो सकती है बच्चों की, कि बच्चे मोबाइल बहुत चलाते हैं, सेल्फ स्टडी बिल्कुल नहीं करते, इस एक ऐसी स्टेज में पहुंच चुके हैं जहां प्रॉब्ली पेरेंट्स की वो सुनते नहीं हैं, या बच्चों के पास टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, जो मैं लेटर पार्ट में डिस्कस करूंगा। तो आप इन सारी चीजों के लिए अप्रोच कर सकते हैं। अब वो अप्रोच जब आप करेंगे तो वी दिस विल बी अ वेरी कॉन्फिडेंशियल थिंग बिटवीन यू एंड द एकेडमिक इंचार्ज। वो बात हम बच्चे को अपने तरीके से विद आवर ओन एक्सपीरियंस काउंसिल करेंगे, चाहे वो हम ग्रुप काउंसलिंग कर रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल उसको बिठा के बात कर ली। ये आपका, आपको एक चीज का बिल्कुल डर से निकाल दो, बिकॉज पेरेंट्स कहते हैं सर बच्चा बहुत लड़ेगा मुझसे, मैंने आपको फोन कर लिया। आप शिकायत लगाने के लिए फोन नहीं कर रहे हो, आप कंसर्न शो करने के लिए फोन कर रहे हो। दोनों में बहुत फर्क है। तो जो बेसिक हैबिट्स हैं आप उसके लिए बात जरूर करो। ठीक है, देन नेक्स्ट इज प्रतीक सर, हु इज हैंडलिंग जेनेसिस 20 ब्रांच। गुड इवनिंग ऑल द पेरेंट्स। हिमांशु सर ने काफ़ी इलेबोरेट कर दिया, बट विल बी डूइंग बट मैं जो मेरा माइंडसेट रहता है यहाँ पे हर एक क्लास और हर एक सब्जेक्ट के बच्चे का, वो ये है कि हमने जिस लेवल पे बच्चे को एंटर करवाया है, हमने उस लेवल से उसको इम्प्रूव करवाना है। We can't make a student scoring 40% to straight away 90%. But the best we can do कि हम एक मंथ में उसको 40 से 45% पे लाएं, नेक्स्ट में 45 से 50, 50 to 55 and so on. That is how the growth happens gradually. तो ये हमारा मोटिव रहता है। एंड आई वुड लाइक कि अगर मतलब पेरेंट्स भी बच्चों के दिमाग में ये चीज डालें कि तुझे धीरे धीरे इंप्रूव करना है। जैसे टेस्ट कंडक्ट होने शुरू हो गए, तो भाई सपोज आपने मैथ्स के टेस्ट में 60% स्कोर किया है, तो योर नेक्स्ट एम शुड बी 65%, 70%। मतलब आपने पिछले स्कोर से इंप्रूव करते जाना है एंड यू आर बाउंड टू सक्सीड, अगर आप इस पैटर्न को कंटिन्यू रख पाए। सो दिस इज माय माइंडसेट बिहाइंड माय टीचिंग, माय इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स। एंड मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स भी सेम चीज कन्वे करेंगे तो इट विल बेनिफिट द स्टूडेंट अ लॉट। थैंक यू प्रतीक सर। विल मूव टू शिवानी मैम। Hello everyone. Myself Shivani Rana. I am academic in charge of Sector 15 branch of Genesis Educates. तो बेसिकली सर ने और बाकी भी सब टीचर्स ने, आपको एकेडमिक हेड्स ने बताया कि जो हमारा मेन विजन है वो बच्चों के ऊपर एम्फोसिस करना है। लेकिन अगर हम इसमें देखें कि जो बेसिकली हमारे पास 10th का बैच है, उसमें जो हमारा मेन रोल, जो मैं थोड़ा सा इसमें एकेडमिक्स में एड ऑन करना चाहती हूँ, कि जो हमारा क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों प्रोपोर्शन हम यहाँ पे बैलेंस करना चाहेंगे। रीजन ये है कि क्वांटिटी मींस कि जो हमारा पोर्शन है, सिलेबस तो कंप्लीट होना ही चाहिए, प्लस क्वालिटी विजन जो है वो बच्चों के लिए फर्दर भी काम आने वाला है। कि जैसे हम 11th-12th में अगर बच्चों को टैकल करने वाले हैं, तो बच्चों में सबसे ज्यादा जो मेन इशू हमें देखने में आ रहा है, दैट इज द कि बच्चे का बेसिक ही बहुत वीक होता है। और ये 10th का जो बैच है हमारे पास, वो लास्ट सेशन होगा हमारे पास कि जब हम बच्चे के कंसेप्ट के ऊपर, उसके ऊपर कुछ मैक्सिमम वर्क अपना दे सकते हैं। तो इसमें ये हो सकता है कि जब हमारा आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, तो मैं एक ऑनेस्टली आपके साथ एक चीज शेयर करना चाह रही हूँ कि यहाँ पे सिलेबस का गैप हो सकता है स्कूल और जेनेसिस एजुकेट्स के बीच में। और इस वाली चीज को कई बार बच्चा पैनिक कर जाता है कि मेरा स्कूल का सिलेबस बहुत ज्यादा हो गया है, यहाँ का कम है, यहाँ का आगे या पीछे है। पर ये बच्चे को भी क्लियर है, हमारी तरफ से भी। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हमारा कम्युनिकेशन भी बिल्कुल सही होना चाहिए। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई चैप्टर मैं करवा रही हूँ और मैं केमिस्ट्री करवा रही हूँ, तो हो सकता है कि मुझे वो 10 दिन लग रहे हैं और स्कूल में वो 2 दिन में हो जा रहा है। लेकिन उस दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो बच्चा भी जानेगा, और अगर आप उसकी नोटबुक खोल के देखें तो वो आपको भी क्लियर होगा कि आईसीएसई के बच्चे के पास वो नोट्स होंगे जो 11th-12th में उसको क्लियरली रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। तो सिलेबस के साथ मतलब कि क्वांटिटी के साथ हमें थोड़ा सा क्वालिटी पे भी वर्क करना पड़ेगा, तभी बच्चे का हम थोड़ा बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा जो सबने बोला है कि कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारा बच्चे के साथ होगा क्लास में, लेकिन देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद यू आल्सो। क्योंकि हम अगर कॉल पे भी कनेक्ट कर रहे हैं तो वो एकेडमिक्स ही नहीं होती है, बच्चे का अगर बिहेवियर भी है हमारे पास, तो वो बिहेवियर भी अगर कोई चेंज हो रहा है, बच्चा पैनिक कर रहा है,
घर पे खाना नहीं खा रहा है, इवन ये डिस्कशन भी हमारा होता है पेरेंट्स के साथ कि वो खाना ही नहीं खा रहा है, इतनी टेंशन में है। तो ये चीज भी आप हमसे बोल सकते हैं कि जैसे हमें वो बच्चे को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हमें पता है, वो एक शिकायत नहीं होगी, बट बच्चे के लिए वो एक इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बच्चा पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम में है जो हमसे वो डिस्कस कर सकता है या आपसे डिस्कस कर सकता है। तो कम्युनिकेशन गैप हमारे बीच में मिनिमाइज होना चाहिए। बाकी हमारा विजन जेनेसिस एजुकेट्स का यही है कि हम बच्चे का कलेक्टिव को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। और इसके रिगार्डिंग आपको सेक्टर 15 के किसी भी बच्चे से रिगार्डिंग कोई आपको इशू आता है तो आपके पास कॉलिंग स्लॉट है। अदरवाइज अगर आप कभी विजिट भी करना चाहते हैं तो आप एडमिन टीम से बात करके कभी मिल भी सकते हैं, जब आपको लगे कि आप फ्री हैं या हम फ्री हैं तो हम मिल भी सकते हैं। दैट वाज द रीजन एंड द थैंक यू। Thank you so much, Shivani ma'am. Before we move to the closure, जो second aspect है, that is the mindset. When I say mindset, basically, and that is my role at Genesis, and I'm being very clear with it. The कि बच्चे को फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट देना है, मतलब बहुत क्लियर है, मेरी आपसे लड़ाई भी हो सकती है इस बारे में, हमारी विजन भी क्लैश कर सकती है, बट अगेन इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम रेडी टू फाइट विद ऑल ऑफ यू इंडिविजुअली अगर रिक्वायर्ड है, कि बच्चे अगर हम हैबिट्स पे फोकस करना है, बच्चे की राइट तरीके से पढ़ना है। अभी आजकल जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पेशली लिटिल फ्लावर और शॉपिंस के स्टूडेंट्स की बात करूं, आईसीएसई बच्चों का पागलों की तरह बैंड बजाया हुआ है। रीजन, यूनिट टेस्ट पागलों की तरह एक बार खत्म हुए हैं अभी 1 या 2 दिन पहले। अब 12th या 9th से आई थिंक टर्म एग्जाम्स हैं जो 80 मार्क्स के हैं, सिलेबस रॉकेट की तरह स्कूल में कराते हैं। बच्चा बेचारा एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम भी उसी स्पीड से काम कराएं। आई थिंक वेरी सिंपल इज, एंड आई एम बीइंग वेरी, आई विल बी वेरी वेरी, आई वुड से ऑनेस्टली सेइंग, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि स्कूल में मैथ्स में 8 चैप्टर करवा दिए 2 महीने में, 1.5 महीने में, और हम उसी स्पीड से 8 चैप्टर करवा दें, तो ये डेफिनेटली चीटिंग है। चीटिंग इसलिए है बिकॉज ऑफ वेरी सिंपल रीजन, अगर बच्चे को ऑलरेडी स्कूल में इतना तगड़ा समझ आता होता तो उसको जेनेसिस की असिस्टेंस की जरूरत ना पड़ती। रीजन स्कूल में समझ ना आने का ये नहीं है कि टीचर्स अच्छे नहीं है, टीचर कहीं खराब नहीं होता है, वेरी स्ट्रांगली बिलीव, कोई भी टीचर गलत नहीं पढ़ाएगा, नियत सबकी सही होती है। पॉइंट इज दैट कि अगर मेरे को 8 चैप्टर मुझे भी 3 महीने में करवाने हैं, 4 महीने में करवाने हैं, तो मेरी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, मैं सब्जेक्ट की डेप्थ में नहीं जा सकता, मैं मींस माय एंटायर टीम। सो वहां पे एज अ पेरेंट आपको स्टैंड लेना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए, एल्स बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। स्पेशली मैं ये मेरा टिपिकल लास्ट जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, ये आईसीएससी के बच्चों के लिए, एंड दैट टू द किड्स हु आर इन लिटिल फ्लावर एंड जेवियर्स। अगर बच्चे को आप चाहते हो 5 चैप्टर 6 चैप्टर करवाएं 1 महीने में, तो फिर तो हम उसको रटे लगवा सकते हैं। और ये 9th क्लास नहीं है कि पूरा बुक नहीं आएगी, फाइनल्स में पूरी बुक आनी है। अगर हम अभी रॉकेट की तरह चलेंगे तो ये सारी चीजें जो हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि बाद में इनको भी हॉन्ट करेगा, हमें भी हॉन्ट करेगा। तो द थिंग इज दैट आपको क्या मेजर करना है, स्पेशली देखो हम लोग 15 अक्टूबर के आसपास, मैं अगर आपको एनुअल प्लान बताऊं, अराउंड 15-20 अक्टूबर तक हम सीबीएसई और आईसीएसई दोनों का 10th का सिलेबस खत्म कर देंगे। उसके बाद हम उनको एक फर्स्ट रिविजन देंगे जो 30 दिसंबर तक चलेगी। तो आपको, सबको मैं बोल रहा हूं, सबके लिए मैं ये बिल्कुल तहे दिल से बोल रहा हूं, आपको हमें एटलीस्ट 6 मंथ्स का टाइम देना है। जब तक हमारे एंड से सिलेबस खत्म होने का बिगुल नहीं बजे, तब तक आप अगर पैनिक करोगे, बच्चा ऑलरेडी पैनिक कर रहा है। कल मेरे पास बच्चा है, 2 लड़कियां हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, आप में से, आपके बच्चों में से हैं, पेरेंट्स में देख रहा हूं बैठे हैं सेशन में, रोने लग गई कि सर बहुत हमारे हाथ पांव फूल रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, 9-10 तारीख से पेपर हैं, 8-8 चैप्टर ज्योग्राफी में आ रहे हैं, 7 चैप्टर हिस्ट्री में आ रहे हैं, एक दिन में कैसे करेंगे। आप खुद सोचो, क्या आप कर पाओगे? आप सुबह बच्चा स्कूल जा रहा है, 2:30-3 बजे स्कूल से आ रहा है, 4 बजे हम लोग अपने गाना गाना शुरू कर देते हैं, 4-5:30 बजे जेनेसिस का गाना शुरू हो जाता है, सुबह स्कूल अपना गाना गाता है। बच्चे को 6-7 चैप्टर्स करने हैं रियलिस्टिकली, कि थरोली करे, कब करेगा? कैसे पॉसिबल है? और उस ऑन द टॉप ऑफ इट, अगर हमने बच्चे को ये डर दिया हुआ है, एक स्टूपिड डर, अगर नंबर नहीं आएंगे ना तो कोचिंग हटा देंगे, तो क्या कराएंगे? क्या हम इतनी माइक्रोस्कोपिक विजन लेके बैठ रहे हैं कि 2 महीने के बाद बच्चे की परफॉर्मेंस को जज करेंगे? अरे टाइम दो, हमें भी टाइम दो, उसको भी टाइम दो। हम कैसे, अगर हम डर के पढ़ाएंगे कि यार ऊपर ऊपर से पढ़ा देते, तेरा पेपर आ रहा है, तो कैसे काम चलेगा? आप मैं आपसे बुरा मत मानना, आप में से कितनों के 10th में नंबर जितने भी थे आज काम आ रहे हैं? कहाँ काम आ रहे हैं? आप सब बहुत कामयाब लोग हैं, बट नंबर कहाँ काम आ रहे हैं? लाइफ में काम आता है एटीट्यूड, लाइफ में काम आता है माइंडसेट।
लाइफ में काम आती हैं हैबिट्स जो बच्चा एक 15 साल से लेके 22 साल 23 साल की उम्र में बनाता है। अगर हम उन सारी हैबिट्स को छोड़ के एक ही गाना गाएंगे, स्कूल में नंबर, स्कूल में नंबर, स्कूल में नंबर, तो वो बेसिक कोर हैबिट्स नहीं डेवलप हो पाएंगी इस एज में। डरा हुआ बच्चा ग्रो करेगा, डरे हुए बच्चे कामयाब नहीं होते हैं। आई एम बीइंग वेरी क्लियर। मुझे इससे मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूं, अगर आप में से आई एम सॉरी टू पुट इट दिस वे, अगर किसी की विजन ये नहीं मैच करती है, अभी बहुत टाइम है, आपको कोई ना कोई और इंस्टीट्यूट या कोचिंग ट्यूशन मिल जाएगी। बट वी आर नॉट, thank you so much sir, we are not going to compromise upon our vision. I'm being very clear when I said we want your kid to be a डेविड सिर्फ अकेडमिकली नहीं बनेंगे, माइंडसेट से बनेंगे। इसी के लिए इफ यू सी, अभी 2 हफ्ते पहले मैंने संडे को स्पेशल 1.5 घंटे की क्लास ली थी, संडे आफ्टरनून, क्लास ऑफ लाइफ, स्पेशली क्लास ऑफ लाइफ ली थी। रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने उनको फर्स्ट सेशन लिया था। अब मैं 2 हफ्ते के अंदर एक और क्लास सेकंड एपिसोड लूंगा। विल कीप ऑन डूइंग दीज काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स। आपके साथ भी हम एटलीस्ट साल में 3 से 4 ऐसे सेशंस करेंगे। ये पहला सेशन है। मैं करियर सेशंस भी करेंगे हम आपके साथ, आगे करियर ऑप्शंस क्या हैं, आगे करियर स्ट्रीम्स क्या हैं। बट उसके लिए एक प्लीज, मैं नहीं कह रहा आप हमें अकाउंटेबल मत बनाओ। अगर हम अकाउंटेबल ना बनना चाहते हो तो मैं पब्लिकली आप सबको फेस कर रहा हूं अलोंग विद माय टीम। हम खुला बोल रहे हैं, आप आओ, समझो हमारी क्या विजन है, और अगर आपको लगता है कुछ चीजें इंप्रूव करनी है जेनेसिस में, हम मिलके करेंगे। बट आपको सही बंदे को कंप्लेंट करना है। हम परफेक्ट नहीं हैं, बट हम परफेक्ट बनना चाहते हैं आपके बच्चे के लिए। बट कंप्लेन सही बंदे को होना चाहिए। अगर जेनेसिस में इशू है, और इश्यूज डेफिनेटली होंगे, ऐसी कोई भी कम्युनिटी नहीं हो सकती जिसमें इश्यूज ना आए, तो क्योंकि काम जो करता है उसमें फ्लॉज निकलेंगे। इशू उसमें नहीं आएगा जो काम ही नहीं करता। But the point is that we are here, on behalf of entire 25 member team, I'm saying this. We are here to improve, but we will not compromise upon vision. The vision is absolutely clear. Mindset के साथ train करना है future के लिए। आज एक बच्चा मुझे स्पेशली बोल रहा था, मैं कन्वे इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज बच्चों ने मुझे पॉइंट्स कुछ भेजे कि प्लीज हमारे पेरेंट्स को कन्वे करो। कुछ बच्चों ने, अच्छे बच्चों ने मुझे बोला कि सर हमारे पेरेंट्स, हमें स्कूल एग्जाम्स चलते हैं बैक टू बैक, हमें सेल्फ स्टडी के लिए छुट्टी लेनी होती है, हमें अलाउ नहीं करते हैं, प्लीज कर दिया करो। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। आई एम नॉट नेमिंग द किड्स, बट दे वर अपसेट। उनको लगता है, उनको ट्रस्ट है मुझ पे, शायद, थैंक यू सो मच सर, शायद हम घुमा देंगे। मेरे को उनको ट्रस्ट है कि शायद मैं पेरेंट्स को कन्विंस कर सकता हूँ कि छुट्टी लेना पाप नहीं है। मैं तो बहुत, मतलब आई एम सो सॉरी टू पुट दिस वे, मैं तो उनको मैथमेटिकली समझा रहा था कि भैया अगर स्कूल में तुम्हें लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, स्कूल के पेपर्स आ गए हैं सर पे, तो एटलीस्ट अगर तुम हफ्ते में 1 दिन छुट्टी लेके सेल्फ स्टडी करके प्रॉपरली पेरेंट्स को दिखाओगे, और तुम्हारा 6 days वर्किंग स्कूल है, तुम 5 दिन स्कूल जा रहे हो, तो 5/6 × 100 करोगे तो भी 83.33% अटेंडेंस बनेगी। कोई स्कूल नहीं रोक सकता 83.33 पे। बट प्रोवाइडेड, उनको मैंने क्लियर बोला, प्रोवाइडेड तुम जिस दिन छुट्टी ले रहे हो उस दिन 12 बजे नहीं उठ रहे, बिकॉज देन यू आर ब्रेकिंग द ट्रस्ट ऑफ योर पेरेंट। तुम उसी टाइम उठो, 8 बजे उठो, 8 से 11 पढ़ो। पेरेंट पागल नहीं है कि छुट्टी नहीं लेने देगा नेक्स्ट टाइम। दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू ऑन योर बिहाफ ऑलरेडी। मैंने आपके बेसिस पे कमिटमेंट कर लिया कि जो सेशन लगा गया मेरा पेरेंट, वो ये बच्चे को छुट्टी लेनी अलाउ कर देगा। पर छुट्टी लेने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा उसका फायदा उठाए। ये मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि छुट्टी ले ली, 12 बजे उठ रहा है, 2 बजे तक मोबाइल चला रहा है, फिर खाना खा रहा है लेट के, टांग के ऊपर टांग चढ़ा के किताबें पढ़ रहा है, वो तरीका मैं भी आपके साथ एग्री करता हूँ, वो हम इंकरेज नहीं कर रहे। बट वॉट वी आर इनकरेजिंग इज अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी है, मोबाइल टाइम बहुत कम से कम करना है। उसी के लिए आप देखो जेनेसिस में तो हम लोग मोबाइल बाहर ही सबमिट करवा लेते हैं, तीनों ब्रांचेस में बच्चा मोबाइल बॉक्स में ही मोबाइल जाके अंदर डालता है। एंड वे बिंग वेरी रिजिड। आप देखना 1-2 दिन में 2-4 बच्चे घर पे भी आएंगे, इस चीज के लिए वापस भेज दिए जाएंगे जो इसको फॉलो करता हुआ फेल हो गया। कुछ चीजों में हम आपके बिल्कुल साथ हैं, कुछ चीजों में हमें बच्चे का भी पर्सपेक्टिव समझना है। इंस्टाग्राम भी बेचारे ने चलाना है, सोशल मीडिया का भी टाइम है, रील्स भी चल रही हैं, आसपास स्नैपचैट भी है, इतना कुछ है, पबजी भी है, और भी 4-5 पता नहीं कौन सी गेम्स हैं। उसके बावजूद भी वो पढ़ने की कोशिश हम चाहते हैं उसकी हैबिट्स बने। थोड़ा ट्रस्ट देना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें आपसे चाहिए, ट्रस्ट दो और हमें बताओ, फिर हम उनकी ऐसे प्यार से धज्जियां उड़ाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। उनको पता मिलेगा कि हमने मैं बारी बारी बोल रहा हूँ, होपफुली कोई बच्चा आसपास नहीं है तो मुझे गालियां देंगे। बट पॉइंट इज दैट इट हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन स्ट्रिक्टनेस एंड फ्रीडम। मैं बहुत क्लियरली बोलता हूं, 2 L's हैं लाइफ में, पेरेंटहुड में 2 L बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ एंड लव।
दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है टीनेजर्स रेस करने में। बहुत लॉ फॉलो करोगे, बहुत कानून दिखाएंगे, ये रूल नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमारे घर में ये रूल है, तो बच्चा बागी बनेगा, बात नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा। फिर पेरेंट्स बेचारे कंप्लेंट करते हैं, सर बच्चे ने बात करनी बंद कर दी है। यही बच्चा 7-8 साल का तो सारी बात करता था आपसे, पीछे पड़ जाता था आपके, ड्राइंग भी दिखाता था, एक ही ड्राइंग 10 बार दिखाता था आपको, मम्मा मम्मा पापा पापा ये, और हम गंदी से गंदी ड्राइंग की भी एप्रिसिएशन करते थे। मैम बच्चे को दूसरों में भेज दीजिए, फिर आप, मैंने बोला था आपको बच्चे रूम में नहीं अलाउड। और यही बच्चा 15, 16, 17 साल का होता है, बात भी नहीं करनी पसंद करता, वो अपने एक बबल बना लेता है, बिकॉज उसको ऐसा, मैं बच्चों से बहुत क्लोजली बात करता हूँ, ऑलमोस्ट काफी बच्चे मुझसे कुछ भी बात कर लेते हैं आके, वो यही बोलते हैं कि सर वो समझेंगे नहीं, और मैं उनको बोलता हूँ तूने समझाया? सर समझेंगे ही नहीं, फायदा क्या समझाने का? मैं उनको बोलता हूँ समझेंगे, तू समझा, नहीं समझेंगे तो चिल मार। मैं आपको खुद ये एग्जांपल, मैं खुद आई एम बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद ये बच्चों को बोलता हूँ एक बार कोशिश करो अपने पेरेंट्स से बात करने की, अगर वो उसके बाद नहीं समझते फिर चिल मार, कोई बात नहीं, तो फिर अपना थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड हो जा, बट एक बार कोशिश तो कर उनसे एज अ फ्रेंड बात करने की। इनफैक्ट मैंने कुछ बच्चों को ये भी बोला था कि कभी दिक्कत आती है पेरेंट को, थैंक यू सो मच सर, लेटर लिख दो, जो तुम फील करते हो, गिव देम इन राइटिंग। कभी कभी हम इस एज में क्या होता है, हम भी इस एज से निकले हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ इतने एक इस एज में ना, आप लोग भी इस एज से निकले हैं, हम लोगों के थोड़े से गैप्स आ जाते हैं, हम लोग शायद खुल नहीं पाते इस एज में, और यही एज एक्चुअली चाहिए खुलने की, बिकॉज ऑफ द फैक्ट वेरी सिंपल, क्योंकि उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो अगर आपसे नहीं बात करेगा, अगर हमसे बात नहीं करेगा ना, तो वो अपने फ्रेंड से बात करेगा, और जो वो फ्रेंड से बात कर रहा है ना, वो बहुत घातक चीज है, क्योंकि उसका जो एज है ना फ्रेंड का, वो सेम है, तो जो मेच्योरिटी लेवल है 90% वो सिमिलर होगा, तो जो एडवाइस मिलेगी उसको फ्रेंड से, वो ऐसी सी मिलेगी ज्यादातर। तो ऐसी सी जब एडवाइस मिलेगी तो ऐसे से डिसीजन लेगा, ऐसे से डिसीजन लेगा तो ऐसे से लाइफ बनेगी। फीस बढ़ा देते हैं हम इस सेशन के बाद जेनेसिस की। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम मिलके चलें। मैं बारी बारी बोल रहा हूँ, फ्लॉज होंगे, हमारे सिस्टम में भी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज इवेंचुअली इट इज रन बाय ह्यूमंस, बट वी आर रेडी टू लिसन टू यू, वी आर रेडी टू हियर यू। एंड अगर आई थिंक मेरा आई थिंक मोस्ट ऑफ द जॉब इज डन। एनीथिंग यू वांट टू से? एक हम ऑफलाइन सेशन करेंगे बहुत जल्दी, थैंक यू सो मच मैम। एक हम बहुत जल्दी ऑफलाइन सेशन करेंगे जिसमें हमने आपको एक ऐप का डेमो देना है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जब भी वो विल प्लान ऑन अ संडे मॉर्निंग आफ्टरनून, तो जब भी आपको वो उसका इनवाइट आएगा, वो प्लीज आप अटेंड जरूर करना। एंड आई एम ओपनिंग द मैम, यस मैम, वी आर वर्क सर, इंग्लिश क्लासेस इन सेक्टर 20 इज अ इशू, वो मैम को थोड़ा सा मेडिकल इशू है, आप मुझे 2 दिन का टाइम देंगे, मंडे तक मैं वो सॉर्ट करा दूंगा। आई एम लुकिंग इनटू इट सर। टाइम मैनेजमेंट सर बिल्कुल ठीक है, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत 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 बड़ा चैलेंज है, स्पेशली ये कि बच्चे को सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता विद स्कूल एंड कोचिंग। तो एक उसके लिए हम सब मिलके एक ही उनको गाइड कर सकते हैं कि एक अच्छा फिक्स्ड स्केड्यूल बनाना बहुत जरूरी है, जिसको हम टाइम टेबल बोल देते हैं, टू डू लिस्ट बोल देते हैं, जिसमें मैं ऐसा एक्चुअली फील करता हूं कि अगर एक बच्चा स्कूल के साथ कोचिंग के साथ ऑलमोस्ट ऑन एवरेज 1.5 घंटा भी सेल्फ स्टडी कर ले तो नॉट बैड। बट जिस दिन स्कूल में छुट्टी आ रही है, वीकेंड्स आ रहे हैं, जैसे जून आएगा, उस टाइम पे उसको पीक करना पड़ेगा, स्पेशली इन 10th 11th 12th, ये 3 साल में वो उसको पीक करना पड़ेगा। तो हम भी यही ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को कि यार वी अंडरस्टैंड कि तुम स्कूल से थके आ रहे होते हो, फिर हम लोग, मतलब मैं तो एग्जैक्टली लैंग्वेज भी बोलता हूँ कि पहले स्कूल टॉर्चर करता है, फिर जेनेसिस टॉर्चर करता है, कहाँ जाओ, फिर घर जाके घर वाले पूछते होंगे आज पढ़ा नहीं, एंड ऑल दैट स्टफ। तो इन ऑल दीज थिंग्स फिक्स अप 1.5 आवर, ताकि वो 1.5 आवर काम करना ही करना है। एंड मोबाइल फोन के लिए सर we will take lot of sessions with the students also on these technological de-addiction and all that stuff. We have gradually planned a lot of workshops for the students like this. ठीक है, any other doubt you can send on the chat. उसके बाद मैं लास्ट फाइनल आपको एक चीज कंक्लूड करूंगा। ओके, आई एम रीडिंग द चैट बॉक्स, इफ देयर इज समथिंग व्हिच आई मिस्ड। बिहेवियर के लिए मैंने वही बोला मैम एंड सर, दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिहेवियर के लिए आप हमें बताओ, थोड़ा सा हम अपना एक्सपीरियंस यूज करेंगे इतने बच्चों को हैंडल करने का, और ये आप मेरी आपके साथ पूरी कमिटमेंट है कि वो बात बाहर नहीं जाएगी कि आपने बोला है। फॉर श्योर मैम, विल डेफिनेटली प्लान ऑन स्क्रीन। जी जी जी, मैं स्क्रीन टाइमिंग पे बच्चों का सेशन डेफिनेटली लूंगा, वो मेरा नेक्स्ट क्लास ऑफ लाइफ 2 में मेरा वो एजेंडे में ही है।
I think काफी, I think it's almost 52 minutes in the session. मैम कंपैरिजन हम नहीं करेंगे बच्चों का, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, बिकॉज जब हम बच्चों को कंपेयर करते हैं, दिस इज अ वेरी, यही मेरा लास्ट पॉइंट था आज का, मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, दैट हम किसी एक बच्चे को किसी और बच्चे से कंपेयर ना करें, इवन इफ इट मीन्स आवर ओन अदर किड ऑल्सो. Because when we compare, I very strongly, very strongly believe that when we get into that comparison mode of a child, हम उसकी inner power को कम कर रहे हैं. जब हम उसकी inner power को कम करते हैं तो उसकी जो present capability है वो उसमें भी काम नहीं कर पाता. तो फिर हम परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा काम नहीं कर रहा, बिकॉज कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा बच्चे डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो सारे, आजकल डिस्ट्रैक्शन ने बैंड बजाया हुआ है, बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है. ये जो हमने नो स्क्रोलिंग का कॉन्सेप्ट जेनेसिस पे लॉन्च किया है, वो इसीलिए किया है कि बच्चे को स्क्रोलिंग की आदत थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाए. बट कंपैरिजन विल नॉट हेल्प इट. बिल्कुल मैम, होमवर्क का टाइम बहुत कम मिलता है, बट मैम निकालना तो पड़ेगा थोड़ा बहुत टाइम, बिकॉज सबके साथ सिमिलर चैलेंज है. क्योंकि आई थिंक आपका बेटा लिटिल फ्लावर में है, तो लिटिल फ्लावर के बच्चों को मैं जेन्युइनली, और सॉपिंस के भी खासकर, मैं आजकल हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूँ, बिकॉज बेचारों पे बहुत प्रेशर है, शक्लें उड़ी हुई हैं उनकी. इफ यू सी द फेसेस ऑफ द किड्स, द स्माइल हैज गॉन, द इनोसेंस हैज गॉन, देयर इज ओनली वन थिंग ऑन द फेस, अपकमिंग टर्म 1 एग्जाम्स. वहीं पे मुझे आपकी हेल्प चाहिए, थोड़ा रिलैक्स कर दो बच्चों को यार, कहीं नहीं फर्क पड़ेगा, कोई नहीं 2-4% से जिंदगी इधर की उधर होगी. लेट्स प्रिपेयर देम फॉर अ फ्यूचर. उनको ये बोलो जितने चैप्टर्स करके जा रहे हो ढंग से करके जाओ, उसमें नंबर नहीं करना चाहिए, एक आधा छोड़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं. दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच सर. सो अगर आपको लास्टली, अगर आपको लगता है द विजन विच वी हैव, दैट इज टू बिल्ड द राइट डेविड, मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू, प्लीज help us share this vision with a lot of people, because the world need a place where बच्चों को mindset के लिए equally train किया जाए, not just because of the academics. Thank you so much for your time. I think सबको it's quite late. Thank you so much for your time. Thank you so much हिमांशु सर, प्रतीक सर, शिवानी मैम. And कल ही सैटरडे है गाइस, मैं कल चेक करूंगा किस किसने फोन किया है. Thank you so much. Have a good day. Bye bye. Take care. Good night. Good night to all of you.